साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन। दोस्तों, बड़ी खबर लेकर आया हूँ। आपने कभी देखा होगा कि उपनल, आउटसोर्स संविदा और तथर्थ नियुक्ति वाले और कच्चे कर्मचारियों के लिए ये कहकर उनको नियमित नहीं किया जाता कि सर कि पद ही नहीं है, स्वीकृत पद ही नहीं है। पहली बात तो दोस्तों, अब स्वीकृत पद अगर नहीं है तो सरकार का कहीं ना कहीं ये बहाना कानूनी रूप से दोस्तों फेल हो चुका है। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फरवरी 2026 की शुरुआत थी। कच्चे कर्मचारियों के लिए नई किरण लेकर आए। जी हाँ, वर्षों से राज्य सरकार कोर्ट में एक ही रट लगाए बैठी है, हमारे पास स्वीकृत पद यानी कि पोस्ट ही नहीं है, इसलिए हम कर्मचारियों को पक्का नहीं कर सकते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ताज़ा आदेशों ने इस आखिरी हथियार को भी दोस्तों कुंद कर दिया है, खत्म कर दिया। जी हाँ, अदालत का कड़ा रुख है, पद आसमान से नहीं टपकते। हाल ही का न्यायिक विश्लेषण में मैं आपको तथ्यों के आधार पर बताऊंगा। अदालतों ने दोस्तों स्पष्ट कर दिया कि प्रशासनिक विफलता यदि किसी विभाग में 10-10 साल से काम चल रहा है तो यह स्थायी आवश्यकता कहीं ना कहीं कही जाएगी। पद सर्जित ना करना सरकार की नाकामी है और कर्मचारी की वो सजा है कहीं ना कहीं। शोषणकांत स्वीकृत पद के नाम पर दशकों तक कच्चा रखना, आर्टिकल 4 कहीं ना कहीं समानता अधिकार का खुला कहीं ना कहीं दोस्तों उल्लंघन है। जब किसी डिपार्टमेंट में कोई बंदा 15 साल से कर्मचारी काम कर रहा है, 20 साल से काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं है कि उसकी आवश्यकता है, उस पद की, उस काम की आवश्यकता है, तो उस पद को स्वीकृत क्यों नहीं किया गया। दूसरा है आदर्श नियोक्ता। सरकार कहीं ना कहीं एक मॉडल एम्प्लॉयर है, कोई निजी ठेकेदार नहीं जो काम निकल जाने पर पद नहीं कहकर पल्ला झाड़ ले। क्या बदला है फरवरी 2026 में? फरवरी 2026 के नवीनतम फैसलों ने स्थायी जो परमानेंट टेम्परेरीज हैं उसको जड़ से कहीं ना कहीं उखाड़ फेंका है। कोर्ट ने साफ कहा है, अगर काम स्थायी है तो भैया पद भी सृजित करना होगा, काम भी स्थायी करना पड़ेगा, कर्मचारी को उसका हक भी देना होगा। सरकार बजट और पदों की कमी का बहाना बनाकर किसी नागरिक को शोषण अनंत काल तक नहीं कर सकती। अब आगे क्या है? हरियाणा से लेकर झारखंड तक कच्चे कर्मचारियों के संगठन अब इस कानूनी जीत को धरातल पर उतारने के लिए लामबद्ध हो रहे हैं। सरकार अब पोर्टल और सुरक्षा नियमों के जाल में उलझाकर नियमितीकरण की मांग को ज़्यादा दिनों तक दोस्तों नहीं चला सकती। अब आगे क्या होना दोस्तों? हरियाणा से लेकर झारखंड तक मैंने बताया सब लोग लामबद्ध हो चुके हैं। सरकार अब पोर्टल और सुरक्षा नियमों के जाल में उलझाकर नियमितीकरण की मांग को ज़्यादा दिनों तक नहीं दबा पाएंगी। लड़ेंगे और जीतेंगे। सच्चाई दोस्तों एक दिन जरूर निकल कर आएगी। भारतीय सेवा न्याय शास्त्र यानी कि सर्विस जुडिशरी में भी दोस्तों एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। सालों से राज्य सरकार 2006 के कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी फैसले का इस्तेमाल एक ऐसी ढाल के रूप में कर रहे थे जिससे कर्मचारियों के नियमितीकरण में दावों को खारिज किया जा चुका था। सरकार का तर्क था कि संविधात्मक नियुक्तियां अस्थायी होती हैं और कर्मचारी पक्का होने पर कोई मौलिक अधिकार उनका नहीं है। लेकिन फरवरी 2026 के नवीनतम न्यायिक आदेशों ने इस सरकार को पूरी तरह दोस्तों निष्क्रिय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अब संवैधानिक नैतिकता और आदर्श के सिद्धांतों को नियमों में ऊपर रखा है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने 31 दिसंबर 2025 में अपने युगांतकारी निर्णय में स्थायी और अस्थायीता की प्रशासनिक नीति को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने स्पष्ट किया है, जब राज्य किसी व्यक्ति से दशकों तक नियमित प्रकृति का कार्य लेता है तो उसे अस्थायी या कच्चा केवल कहना मात्र, और जो जमीनी हकीकत से भी दोस्तों कहीं ना कहीं कोसों दूर है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, अब इसका असर भी देखने को मिला। हाल ही में उत्तराखंड में उपनल कर्मियों को दोस्तों मिलेगा समान कार्य के लिए समान वेतन। सैनिक कल्याण विभाग ने भी दोस्तों जारी कर दिया है आदेश, पद और बेसिक वेतनमान और महंगाई भत्ता जोड़कर उनको भी मानदेय मिलेगा। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर यह है कि उपनल में जितने भी स्वीकृत पद वाले हैं उनको सभी को बराबर वेतन मिलेगा, लेकिन चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। पहले चरण में दोस्तों जो लोग आएंगे उसमें 11,000 लोग शामिल होंगे, फिर द्वितीय चरण में बाकी बचे हुए कर्मचारी शामिल होंगे। इन सभी कर्मचारी जिन्होंने दोस्तों 12 नवंबर 2018 तक 10 साल पूरे कर लिए हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन का दोस्तों दर्जा दिया जा सकता है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों ये जारी किया है और संभावित वेतनमान श्रेणी जो है अकुशल की 28,000 रुपये है वर्तमान में, अर्धकुशल को 30,500 रुपये मिलते हैं, कुशल को 40, उस कुशल को 68,500, अधिकारी को 86,000 रुपये तक भी महंगाई भत्ता जोड़कर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक साथ में ये भी बताना चाहूँगा, हाल ही में ही उत्तराखंड सरकार ने ये तो किया ही, लेकिन हाई कोर्ट में दोस्तों ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट से ये लोग केस जीत चुके हैं। संविदा कर्मी को नियमितीकरण कर दिया गया है हाई कोर्ट के आदेश पर, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर ही उपनल कर्मचारियों को दोस्तों अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है, बल्कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया है। अब मानना ये होगा कि कोर्ट
सरकार के इस फैसले से खुश होती है या इसको मानती है या नहीं, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कुछ और सरकार कर रही है कुछ। अगर मैं बात करूं दोस्तों सैलरी की, तो लगभग आपकी सैलरी में 20,000 से लेकर 40,000 रुपये तक बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। श्रेणी के अनुसार देय होगा दोस्तों मानदेय। उपनल की ओर से सभी विभागों को यह स्पष्ट आदेश दिया गया कि पात्र कर्मचारी को उनकी श्रेणी के अनुसार वेतन लेवल के न्यूनतम और महंगाई भत्ते के योग के बराबर उनको वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन कर्मचारियों को कोई अन्य भत्ता भी नहीं दे मिलेगा। साथ ही इन कर्मियों को स्थिति नियमित कर्मचारियों के समान नहीं मानी जाएगी। तो ये थी दोस्तों अब तक की महत्वपूर्ण जानकारी। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ 2026 बदलाव का सान है। तो देखते हैं दोस्तों आखिरकार क्या होता है। अभी मामला और पेंडिंग है, इस पर कोर्ट का आदेश आना बाकी है। तो जैसे हमें दोस्तों कहीं भी कुछ भी जानकारी मिलती है, सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगी A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखना दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।